गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक इन योर ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 14, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था जिसका नेम था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा प्लांट डेवलपमेंट, जिसमें आता है हमारा पहला पॉइंट, वो था PGR, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसका एक और दूसरा नेम है जिसको हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सर्टेन वर्क करते हैं, स्पेसिफिक वर्क करते हैं, ठीक वैसे प्लांट हार्मोन्स में ये जो हार्मोन्स होते हैं ये स्पेसिफिक वर्क करते हैं, उनको डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये होते क्या हैं, किस फॉर्म से बनते हैं और क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कोई भी एक प्लांट है, उसमें रूट्स होती हैं, शूट फॉर्मेशन होते हैं। उन शूट और रूट फॉर्मेशन को ग्रो करने के लिए, मीन्स तुम्हारा जो स्टेम फॉर्मेशन होती है और साथ के साथ जो रूट एडवेंशियस रूट बनती है, फिर उन ग्रोथ रूट्स को ग्रो करने के लिए जो होते हैं ये प्लांट हार्मोन रिक्वायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक लीव है, छोटी सी होती है, उसको ग्रो करना होता है, उसकी हाइट उसको क्या करना होता है, अपनी हाइट बढ़ानी होती है ताकि वो क्या कहते हैं आपका फोटो ट्रांसपीरेशन कर सके, दूसरा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कर सके। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ हार्मोन्स उसमें रिलीज होते हैं जो उनको ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो ग्रोइंग हार्मोन होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो पहला हार्मोन है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, उसका जो केमिकल कंपाउंड नेम है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, आई आई डबल ए 3 I AA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है। फिर कुछ ये जो है ये आपके नेचुरली भी मिलते हैं और दूसरा सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जो बाय द प्रोसेस ऑफ सम केमिकल्स इन द लेबोरेटरी मेड बाय मेकिंग मेड। ओके। तो इसमें अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट विद इन देयर टाइप्स। ओके। इनके टाइप्स में सबसे पहला जो आता है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो इनके लिए सबसे पहला जो आपके लिए है ग्रोथ रेगुलेटर, वो है ऑक्सीजन। सबसे पहला आपका ऑक्सीजन जो कॉमनली किस में यूज होता है, आपका मोस्टली ज्यादातर टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, टिश्यू कल्चर में। दूसरा और ये इसके अब टिश्यू कल्चर में इसलिए क्योंकि जो सेल्स होती हैं उनको ग्रो करना होता है, मल्टीपल ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है ये चीज़ों को डिवाइड करने में, एलोंगेट करने में, उनको ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। तो इसका जो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है तुम्हारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब है ये सेल्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। सेकंड जो है वो है आपका इसका फॉर्मेशन ऑफ कैलस। फॉर्मेशन ऑफ कैलस का यहाँ पर मतलब है कि जो सेल होते हैं वो क्या करें, डिवाइड होते रहे और एक गुच्छा सा बना ले, बंच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ये नहीं पता होता है कि वो किस पार्ट में डिवाइड करना है, कि मीन्स उसको रूट बनानी है, शूट बनानी है, या फिर उसको लीफ बनानी है, ब्रांचेस बनानी है। वो जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कैलस फॉर्मेशन। तो ये जो ऑक्सीजन होता है उसको हेल्प करता है कि उन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होने के लिए। ओके। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आता है आपका इसमें इलोंगेशन।
इलोंगेशन का मतलब है कि सेल्स को इलोंगेट कर, जो उनके बीच में जो ग्रिड्स होती है, फॉर एग्जांपल जैसे दो ब्रांचेज हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है इंटरनोड, उसको इलोंगेट करने के लिए, उनके बीच का डिफरेंस बढ़ाने के लिए डिस्टेंस को, वो ये उसमें भी हेल्पफुल होता है। दूसरा इसके बाद आता है फोर्थ, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस की बात करें तो एपिकल डोमिनेंस का वर्क होता है कि जो ऑन द टिप पे जो छोटी छोटी बर्ड्स निकलती है ना, जब न्यू प्लांट होता है तो उसकी टिप पर बहुत छोटी छोटी सी बर्ड्स निकलती हैं, ये उनके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है एपिकल पे। ओके, तो एपिकल डोमिनेंस। इसके बाद आता है आपका एडवेंशियस रूट फॉर्मेशन, फिफ्थ पॉइंट। जो रूट्स होती है एडवेंशियस, उनके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है।